हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड हम इसमें बात करेंगे। इसमें फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में जो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं, हम लोग उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या है। क्योंकि ये जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन, ये हर साल किसी न किसी पेपर में फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से रिपीट होते हैं। तो आपको ये 10 के 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको अपने कॉपी में लिखना है। ये हमेशा आपको डिफरेंट फार्मासिस्ट के, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में, जीपैट में आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, जो कि रिपीट होते हैं अक्सर। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पोरियस ड्रग है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। स्पोरियस का मतलब होता है कि फॉल्स, फेक फॉल्स ड्रग्स को हम स्पोरियस ड्रग कहते हैं। इसमें अगर आप कोई भी ड्रग इंपोर्ट कर रहे हैं या आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन आप उसका नाम जो है वो किसी दूसरे ड्रग के उसमें रख रहे हैं, मान लीजिए कोई दूसरे ड्रग का नाम कुछ और है और आप उसका नाम जो है आप अपने इंपोर्टेड ड्रग और मैन्युफैक्चर्ड ड्रग में रख रहे हैं, तो ये एक जो है फेक और फॉल्स जो है स्पोरियस ड्रग माना जाएगा। या फिर ऐसा जो कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं दवाई और उसमें जो लेवल है उसमें आपने कोई सही जानकारी नहीं दी है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो आपने बनाया है उसमें उसके लेवल में आपने सही जानकारी नहीं दी है, तो वो भी फॉल्स ड्रग के अंदर आएगा। ये जो स्पोरियस ड्रग है ये 3 कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइडेड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये अक्सर क्या है कि एमसीक्यू में ये जो है ये कैटेगरीज़ पूछ ली जाती है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। SSRI इसका शॉर्ट फॉर्म है। स्पोरियस ड्रग की कैटेगरी जो है वो 3 उसमें डिवाइडेड है। एक है सब्स्टिट्यूट और रीअसेंबल और है इमिटेशन। इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर ये 3 आपको कैटेगरी कहीं भी दिख जाए तो आपको सीधे फेक ड्रग स्पोरियस ड्रग में टिक जो है वो लगाना है। स्पोरियस ड्रग के बारे में मैंने बता दिया कि कोई भी ऐसी ड्रग जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो, लेकिन नाम आप किसी और ड्रग का देकर उसको अपना बना रहे हो, तो वो भी फॉल्स ड्रग है। और आपने मैन्युफैक्चर किया है, उसमें लेवलिंग जो दी है वो गलत दी है। और स्पोरियस ड्रग की जो कैटेगरी है ये आप देख सकते हैं, ये कैटेगरीज आपको देखकर सीधे स्पोरियस ड्रग में जो है वो टिक लगाना है। नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं मिस ब्रांडेड ड्रग के बारे में। अगर हम इसमें बात करें तो ब्रांडेड ड्रग से हमारा मतलब ये है कि ड्रग इज़ नॉट लेवल्ड प्रॉपर्ली। मतलब आपने जो ड्रग है आपकी, उसमें जो लेबलिंग है वो प्रॉपर्ली नहीं की है, ठीक से नहीं की है, तो वो मिस ब्रांडेड ड्रग कहलाएगा। सेकंड, कंटेन कलर इज़ नॉट प्रिस्क्राइब और परमिटेड। मतलब आपने जो कलर उसमें यूज़ किया है उसको आप प्रिस्क्राइब नहीं किए हैं, उसमें मतलब आपने डिटेल में लेवलिंग में नहीं डाला है, तो भी ये मिस ब्रांडेड ड्रग कहलाएगी। लेवल कंटेन फॉल्स मिसलीडिंग स्टेटमेंट। अगर आपने लेवल में कुछ गलत जानकारी दी है या मिसलीडिंग स्टेटमेंट उसमें डाला है, तो वो भी मिस ब्रांडेड ड्रग कहलाएगी। और ऐसी ड्रग जो कि इंपोर्ट से प्रोहिबिटेड है, मतलब आप उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने कहीं से इंपोर्ट किया हुआ है, तो वो भी जो है मिस ब्रांडेड ड्रग में वो आता है। तो ये तीनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये कहीं भी आप देखें तो सीधे मिस ब्रांडेड ड्रग में टिक लगाएं, या मिस ब्रांडेड ड्रग से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस आएंगे, तो इन चारों ऑप्शंस को आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अडल्ट्रेटेड ड्रग्स के बारे में। ऐसे ड्रग्स जिनमें प्योरिटी नहीं रहती, मतलब कुछ ना क्यों टर्बिडिटी उसमें आपको कंटेन रहेगी, थोड़ा बहुत डिकम्पोज्ड सब्सटेंस उसमें होगा। अगर ऐसा कोई ड्रग है जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं और टर्बिडिटी वगैरह कुछ है, तो वो ड्रग अडल्ट्रेटेड ड्रग कहलाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केमिस्ट के बारे में। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट किसे कहते हैं? देखिए, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, ड्रग स्टोर, फार्मासिस्ट के बारे में कन्फ्यूज़न हो जाता है, उससे रिलेटेड हम इसमें बात करते हैं। तो केमिस्ट और ड्रगिस्ट का मतलब क्या होता है? ए क्वालिफाइड पर्सन बट डज नॉट मेंटेन ए फार्मेसी फॉर कंपाउंड। एक पर्सन जो क्वालिफाइड है, ठीक है, बट वो फार्मेसी और नहीं मेंटेन करता, फार्मेसी नहीं मेंटेन करता, ना ही कंपाउंडिंग करता है, ना ही दवाई देता है, वो ऐसे लोगों को केमिस्ट और ड्रगिस्ट कहते हैं। फार्मेसी की बात कर लेते हैं। फार्मेसी ए प्लेस मेंटेन बाय क्वालिफाइड पर्सन। ऐसा जगह है जहाँ एक क्वालिफाइड पर्सन जो है वो मेंटेन करता है, उसको कंपाउंडिंग करता है मेडिसिन की, मतलब दवाई देता है, क्वालिफाइड पर्सन है तो उसको फार्मेसी कहेंगे, ठीक है। और ड्रग स्टोर की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ए क्वालिफाइड पर्सन इज़ नॉट रिक्वायर्ड और एंड कंपाउंडिंग सर्विस आर जनरली नॉट प्रोवाइडेड। ऐसी जगह जहाँ क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत नहीं होती, कंपाउंडिंग सर्विस नहीं दी जाती, मतलब ड्रग नहीं दी जाती, सिर्फ स्टोर करने के लिए रखा जाता है ड्रग्स को, वहाँ पे किसी भी क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत नहीं होती ना। यहाँ से ड्रग स्टोर से अपन कुछ भी दवाई वगैरह देते हैं ना, कंपाउंडिंग करते हैं।
नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं 7th नंबर पे, द चेयरमैन ऑफ DTAB ड्रग एंड टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन कौन होता है? वो होते हैं DGHS, मतलब डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज। DGHS जो है वो चेयरमैन होते हैं DTAB के, मतलब ड्रग एंड टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन जो होते हैं वो ड्रग जनरल हेल्थ सर्विस DGHS होते हैं। और ये अपॉइंट किसके द्वारा की जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करती है। 8th नंबर की हम इसमें बात कर लेते हैं, द ड्रग इंक्वायरी कमेटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज, जो इंक्वायरी कमेटी जो है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो अपॉइंट की जाती है उसको हम चोपड़ा कमेटी कहते हैं। चोपड़ा कमेटी कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कई बार। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड, हर साल रिकॉन्स्टिट्यूटेड होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। वो कितने साल में होता है? तो एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में जो है रिकॉन्स्टिट्यूटेड होता है। नेक्स्ट इसमें 10th की बात कर लेते हैं, द कमेटी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लुक इनटू द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ड्रग लाइक लाइसेंसिंग, प्राइस कंट्रोल, इम्पोर्ट, रोल ऑफ फॉरेन सेक्टर, क्वालिटी कंट्रोल वॉज हेडेड बाय, मतलब ऐसी कमेटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वो वेरियस एक्सपेक्ट को देखती है, जैसे कि आपकी लाइसेंस से रिलेटेड, प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड, आप कौन सी दवाई इंपोर्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड, रोल जो होता है फॉरेन सेक्टर में आपका क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड। तो ऐसे कमेटी को ऐसी कमेटी को कौन हेड करता है? तो और उस ऐसे कमेटी का नाम क्या है? तो उसको हम हाथी कमेटी कहते हैं। जय सुखलाल हाथी इसमें आप देख सकते हैं वैसे कहा जाता है, लेकिन हाथी कमेटी। तो यहाँ भी जहाँ भी ये क्वेश्चन आए कमेटी से रिलेटेड तो 2 क्वेश्चंस तो हमेशा देखने के लिए मिलते हैं, एक चोपड़ा कमेटी वाला और एक आपका हाथी कमेटी वाला। ये क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं, तो इन दोनों को आप थोड़ा अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर ये